जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले सुबह के टाइम मेरा पेट खराब हो गया था और लग रहा था कि बिना मेडिसिन के फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपकी चाय प्रसाद से फ़र्क पड़ जाए। संगत जी, चाय प्रसाद पीने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र, मैं तेरे को मैं तो रंग को भी राजा बना देता हूँ। तेरी बीमारी में दवाई नहीं, दवाई और दुआ दोनों ही काम आएगी। गुरुपा, अगर ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए है तो मेरी बीमारी आप ही ठीक करोगे अपने जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से। संगत जी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए हैं पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मेरे गुरुपा ही मुझे ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे ही मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और आज ही अपने परिवार के ऊपर 7 बार नारियल वार कर और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे और साथ में बूंदी और लड्डू का भोग भी लगा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे ऊपर आने वाले हर कष्ट से हमें बचाते हैं और इन हर कष्ट से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब बता देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये मैसेज उन सभी संगत के लिए है जो कि नेगेटिविटी का शिकार है। अगर आप किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं जहाँ पर अपने शिव प्रकट हुए हैं, वहाँ पर 2 गुलाब के फूल चढ़ाकर अपने फूल चढ़ाए और अपनी पूजा अर्चना करनी है तो उसके करने के बाद फूल आप अपने साथ ले आइए। फूल वही शिव को अर्पित किया रहने दीजिए और संगत जी, जो कि आप लेके आते हैं उस फूल को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं शिव का अंश आपके घर में मौजूद है। जब संगत जी शिव भगवान जी को अर्पण करें तो प्रार्थना करें कि वो फूल को ब्लेस कर दें, और जब फूल को हम ब्लेस कर दे तो फूल को ब्लेस कर दे। दूसरा उपाय, अपने घर में उपले पीली सरसों, कपूर और लौंग की धुनी करें। तीसरा उपाय, मंगलवार को बालाजी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। मंगलवार को, शनिवार को तेल का दिया जलाकर हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चौथा उपाय, 7 दिन या सिर्फ 11 दिन तेल का दिया जलाकर जो सुबह से लेकर शाम तक जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। संगत जी, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में प्रवेश नहीं करती है। ये सारे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग के जरिए मुझे नेगेटिविटी दूर करने के उपाय बताने के लिए
संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरी लाइफ में इतने इतने सलांक होंगे कि तू गिन ही नहीं पाएगी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग को सुन और समझ कि तेनू की करना है। यहाँ तक मेरा दिल कहता है कि गुरु जी का मंत्र जाप, नाम, सिमरन और गुरुपा के ऊपर पूरा सरेंडर करना ही सत्संग में संकेत था। वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा सरेंडर कर दिया है, पर कभी कभी बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं या कम मार्क्स लाते हैं तो मन डावाडोल हो जाता है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि तूने एक महीने पहले स्वरूप के सामने अपनी बच्ची के लिए एक अरदास करी थी, वो मैं आज पूरी कर रहा हूँ। 3 दिन पहले माँ समाधि पे वो तोहफा मेरी तरफ से तेरी बच्ची के लिए। मुझे संगत जी ये तो याद नहीं है मैंने गुरु जी से क्या अरदास लगाई थी। महीने पहले गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी की है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं अपने घर के मंदिर से ये चीज़ हटा दे। यहाँ तक कि संगत जी, मुझे याद है कि मैंने अपने मंदिर से जो जो भी संकेत मिल रहे थे हटाने के लिए वो सब हटा दिया है। बस लड्डू गोपाल जी का स्वरूप जो था संगत जी, और जो हाथ से थोड़ा सा खंडित था वो नहीं हटाया। जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में आपको बता चुकी हूँ कि लड्डू गोपाल जी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसीलिए मैंने गुरु जी के आगे 3 बार पर्ची डालकर पूछा कि गुरुपा ठाकुर जी की भी हटानी चाहिए या नहीं। तीनों बार जवाब आया था नहीं हटाना है। फिर भी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे खंडित स्वरूप को हटाने के लिए। मैंने गुरुपा से अरदास की कि अगर लड्डू गोपाल का स्वरूप हटाना है तो मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यूट्यूब पर सर्च करने का, ऐसे वो दिमाग में आई बात, और मैंने 2 वीडियो देखी, एक स्वामी परमानंद जी की और दूसरी अनिरुद्धाचार्य जी की, जिन्होंने बताया था कि विग्रह को जो जल प्रवाह करके नए विग्रह उनकी जगह पर लेकर आ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप गोपाल जी को ठीक करवाया है, उनका इलाज करवाया है, तो गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने तीसरी वीडियो देखी उसमें बताया था कि लड्डू गोपाल जी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसमें लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर का फ़ोन नंबर और हर तरह की डिटेल दी थी, और उनका फ़ोन नंबर था 9716382961, ये है। और हो ना हो संगत जी, गुरुपा का ही संकेत था मेरे लिए कि लड्डू गोपाल जी का ट्रीटमेंट करवाओ और उनके मंदिर में स्थापित करके पूजा कर। अभी के लिए मैंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर से उठा करके अलग जगह पे विराजमान किया है संगत जी। उनकी डेली सेवा जैसे करती थी वैसे ही कर रही हूँ। यूट्यूब पे आज सत्संग लिखने से पहले और वीडियो देखी जो कि बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी की थी, जिनका कहना था लड्डू गोपाल जी खंडित होने पर विसर्जन नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको ठीक करवाया जाए। अगर वो ठीक नहीं हो पाते हैं, खुद कोशिश करनी चाहिए और उनकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। संगत जी, लड्डू गोपाल जी की को वेल्ड भी मत करवाइए, और उनमें भी प्राण होते हैं, उनको भी दर्द होता है। जिन भी संगत के लड्डू गोपाल जी खंडित हैं या जो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर का ही नंबर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में जो आशंका थी उसको दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है कि 3 मई को गुरुपा ने मुझे और मेरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाया। 31 मई को हमारी ट्रेन और 2 घंटे लेट थी, जो कि हम सब स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब हमें बटरफ्लाई और हनी बी के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए। उन्होंने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए। हमने रात को 10 बजे गुरुपा के दर्शन किए, बहुत ही खुले दर्शन हुए संगत जी। जब हम दर्शन करने के बाद एग्ज़िट वाली लाइन में लगे थे तो मुझे और मेरे पापा को संगत जी रोजेस की बहुत ही ज़्यादा तीव्र फ्रेगरेंस आई। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वो भी बार बार ब्लिंक कर रही थी।
मैंने सत्संग में सुना था कि लाइट ब्लिंक होती है तब भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे। जब हम टी पॉइंट से आगे आए तो एक गाड़ी आई और जो अंकल जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने इशारा किया संगत जी मेरे पापा की तरफ, और दूसरे अंकल मेरे पापा की गाड़ी में बिठाने के लिए ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 1 जून को गुरुपा का मैसेज आता है कि आज वो अपने घर से ये चीज़ अभी के अभी निकाल दे। सत्संग में आंटी जी का ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया था। मेरे पास भी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है संगत जी, तो नहीं है, पर मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है। उस पे लाइनें पड़ गई थी। शायद गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद पॉकेट स्वरूप को हटाने का संकेत है। तब हम दिल्ली होटल में थे, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि जैसे ही हम घर वापस जाएंगे तब मैं जल प्रवाह कर दूंगी। और गुरुपा का अगला मैसेज आता है कि चावल के 5 दाने चावल लेकर के उस पर फूल रखकर अरदास लगा। ये काम सोमवार के दिन करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास पूरी होने के बाद फूल और चावल को जल प्रवाह कर देना है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम जून के द्वारा गुरु जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए, हमें उस दिन भी गुरुपा ने अपने खुले दर्शन दिए। दरबार के बाहर बैठकर चाय पीने का मौका मिला। गुरुजी के दरबार में बैठकर ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। मेरे अंकल को तो दरबार के अंदर भी बैठने का मौका मिला। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी जी के स्वरूप की ब्लेसिंग का पूछा, तो उन्होंने बोला कि जोड़ा कर से और बाहर पार्किंग में मिल जाएगी। तो हमने जोड़ा कर से गुरुजी के 3 स्वरूप और एक मेरी बेटी को ब्रेसलेट स्वरूप मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्किंग में काउंटर बंद था जहां गुरुजी के बड़े स्वरूप मिलते हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, अगली बार जब आप बुलाओगे तो आप भी हमारे साथ ही चलना। मेरे पापा से चला नहीं जाता है और हम शटल सेवा के लिए लाइन में लगे तो वहाँ गौ माता हमारे पास आ गई। मैंने और पापा ने लंगर प्रसाद में से एक रोटी निकाल करके गौ माता को दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि हम 31 मई को गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर जाने का अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमने जून को भी संगत जी गुरुपा के दरबार के दर्शन करने के लिए गए थे। दोनों ही दिन हमें चाय प्रसाद और गुरुपा का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद मिला। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपसे अब यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी आप हमें अपने दरबार बुलाना। 7 जुलाई को गुरुपा का जन्मदिन है। बड़े मंदिर के सेवादार अंकल ने बोला है कि 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस पर आना। ये सेवादार का नहीं संगत जी, गुरुपा का हुक्म है। जैसे गुरुपा 31 मई को अपने हाथ पकड़ के ले गए थे, ऐसे ही 7 जुलाई को भी अपना हाथ पकड़ के ले जाना गुरुपा। मई महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। दिल्ली तो और भी ज़्यादा तापमान होता है। गुरुपा ने गर्मी का एहसास ही नहीं होने दिया संगत जी। 31 मई को हमने रात को माथा टेका और 1 जून की शाम की बारिश भी हुई और मौसम भी ठंडा था। जब हम टी पॉइंट पर पहुँचे तो गुरुपा ने अमृत वर्षा की, जो कि संगत जी 1-2 बूंदें ही पड़ी थी। और संगत जी, अमृत वर्षा हमारे लिए और भी हमारे लिए ही और साथ ही बारिश बंद हो गई। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग मेरा 2 जून का है। जैसे हम दिल्ली से जालंधर आए थे,
हमने घर आकर देखा तो अंकल जी का पर्स गायब था। शायद ट्रेन निकल गई या फिर हमसे ही छूट गया होगा। ये तो गुरुपा ही जानते हैं संकट जी। उसमें हम सबके आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे और 9 से 10,000 कैश भी था। हम सब बहुत परेशान हुए। हमने सारे बैग खोल कर देखे, लेकिन पर्स नहीं मिला। मैंने एक पर्ची पर लिखा, गुरुपा के आगे अरदास की, संकट जी अगले ही दिन किसी अंकल का फ़ोन आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया और मेरे अंकल जी जब डॉक्यूमेंट्स लेने गए तो पुलिस वाले अंकल जी ने हमें डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए। कैश और पर्स नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये संकट जी गुरुपा का ही चमत्कार था। हमें अपने ही शहर में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्यूमेंट्स मिल गए। सभी बहुत हैरान थे क्योंकि हमारी ट्रेन के डिब्बे में कोई भी सवारी जालंधर की नहीं थी। तो नहीं थी संकट जी, जालंधर में ही डॉक्यूमेंट्स मिलना ये सिर्फ संकट जी गुरुपा का ही चमत्कार था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संकट जी गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। जैसे कि मैसेज आता है कि जैसे जून का महीना तेरे लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है, तेरे सारे बड़े काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे भी कहते हैं कि तू अपने घर की बातें सबको ना बताया कर। संकट जी गुरुपा ने सोमवार की शाम को मंदिर में तुलसी जी के आगे और गेट के मुख्य द्वार पर एक एक दिया जलाने के लिए बोला। गुरुपा कहते हैं कि तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के और भी मैसेज आए थे। सोमवार के दिन एक एक काम कर और सोमवार के दिन ये एक चीज़ घर के बाहर रख दे। और मैंने सत्संग सुना तो मुझे संकेत समझ नहीं आया संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी गुरुपा ये भी कहते हैं कि तेरे पति का ब्रेन वॉश किया गया है। गुरुपा कहते हैं कि कल बुधवार है, अपने पति के ऊपर से मूंग दाल 7 बार वार करके गणेश जी के मंदिर में चढ़ा। इसके अलावा गुरुपा ने 7 पान के पत्ते पूरे परिवार से हनुमान मंदिर जाकर के वार कर उनको जल प्रवाह करने के लिए कहा है। हर मेंबर से 7 पान के पत्ते जिनमें छोट छेद ना हो, हनुमान जी के चरणों से टीका लगाना है। फिर 7 बार सर पर से वार करके उनको जल प्रवाह करना है। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो हनुमान जी के चरणों में या मंदिर में या पेड़ के नीचे रख सकते हैं। हम 4 मेंबर हैं तो इस हिसाब से 28 पान के पत्ते बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने शनिवार के दिन पूरे परिवार से नींबू 7 बार वार करके गैस पर जलाने के लिए और जलाकर फेंकने के लिए बोला था और सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए तेनू मैंने मौत के मुंह से निकाल लिया है। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे आदेश दिया था पर तूने अनसुना कर दिया है। संगत जी जब मैंने शुरू में सत्संग शुरू किया था तो शायद गुरुपा ने मेहंदीपुर बालाजी जाने का सुनवाया था। शायद गुरुपा इसी आदेश की बात कर रहे थे। गुरुपा जैसे आप मेरे सब काम हाथ पकड़ कर करवा रहे हो, इसी तरह मेहंदीपुर बालाजी भी हाथ पकड़ कर ले जाना। आपको गुरुपा सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि हनुमान जी काली माता जी के साथ ही होते हैं, इसीलिए काली माता और हनुमान जी को लाल चूल्हा चढ़ाना है। सोमवार और वीरवार को गाय को गुड़ और लड्डू खिलाना है। सोमवार को गुरुपा को चूरमे का प्रसाद से भोग लगाना है। मंगलवार को हनुमान जी और गुरु जी को, संगत जी दोनों को चूरमे का भोग लगाना है। 7 दिन सरसों के तेल और देसी घी का दिया जलाना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। 40 दिन शिव चालीसा और जपजी साहिब का पाठ करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तेरी और तेरे घर की रक्षा मैं कर रहा हूँ तो बेफिक्र रह, तो डर मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा मैंने चुना है, हाँ मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ तो थोड़ा संभल जा। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना।
तेरा कोई अपना कोई सगा नहीं है, तेरा कोई साथ नहीं देगा। हे सत्संग सुन, आज तुझे वचन देता हूँ कि तेरा जो भी ड्रीम है 7 जून से पहले पूरा हो जाएगा। यकीन रखी, तेरी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का ये भी मैसेज आता है, तेरे घर एक नहीं 2-2 खुशियाँ आएंगी। अब रोने की ज़रूरत नहीं है, हंसने के दिन आ गए हैं। पुत्र, बुरी नज़र लगी थी, मैंने ख़त्म कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का कहना है कि 7 तारीख से तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। संगत जी, आज 7 जून को गुरुपा ने अपना सत्संग करने के लिए बोला था। गुरुपा की कृपा से सत्संग बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने अकेले ही गुरुपा के साथ बैठ कर के सत्संग किया है और गुरुपा ने ज्योत के रूप में फूल के दर्शन भी दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है जिसे मैं पहले मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपने गुरुपा की प्यारी संगत में से एक हूँ। मुझे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया हुआ है ना संगत जी कि मैं घर से जब भी अपने काम से जाऊँ तो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा मेरे साथ ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है संगत जी जब रास्ते में मुझे गाड़ियों के कभी फ्रंट पर तो कभी बैक पे जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी हमेशा लिखा हुआ मिलता है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना संगत जी जिसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। और इन सब की खुशी और भी ज़्यादा डबल हो जाती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके साथ गुरुपा संगत जी 77777 की ब्लेसिंग्स और ऐड कर देते हैं जिसमें मानो वो कह रहे हों कि पुत्र जा ऐश कर। और संगत जी यकीन मानिए उस टाइम मेरी आंखें पानी से भर जाती हैं, एक दर्द उठ जाता है कि आसपास है कोई साथ, अभी कोई अपना है जिन्होंने मुझे संभाल के रखा है। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी 8 मार्च को यानी कि शिवरात्रि वाले दिन गुरुपा ने मुझे और मेरे फ्रेंड अंकल को बड़े मंदिर बुलाया और बड़े ही प्यारे से दर्शन दिए संगत जी, दर्शन करवाए। और जिसके साथ साथ हमें 7 नंबर से इतना ब्लेस किया ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। जहां फार्म हाउस में हमने अपनी स्कूटी पार्क की थी उस लाइन में जो नंबर था वो 7 था। मतलब कि सेवादार ने जो हमें पार्किंग का कार्ड दिया था वो 7 नंबर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी हम आगे बढ़े जहाँ पर बाहर ही शूज़ वगैरह रखवा रहे थे। तो संगत जी वहाँ भी हम 7 नंबर के काउंटर हमें मिला और कार्ड भी 7 नंबर से ही ब्लेस हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन किए संगत जी हमने। भीड़ बहुत थी लेकिन सेवादार जो वहाँ मंदिर में थे सब बहुत अच्छे थे, सब अच्छे से सबको संभाल रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी किसी को। संगत जी किसी भी संगत के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबको अच्छे से बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। मैं और मैंने अंकल हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हम गुरुजी की गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती जा रही थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
दर्शन करने के बाद जब हम वापस घर की तरफ आ रहे थे तब भी गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। हमें मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी, जैसे मानो हमारी झोली भी छोटी पड़ गई है। इतनी ब्लेसिंग्स हमें भर भर के दी है संगत जी। और जैसे मानो कह रहे हो कि पुत्र तू तो बस ब्लेसिंग्स ही फटती जा रही हैं। इतनी ब्लेसिंग्स तो आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी इस नादान बच्चे को अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो आंटी जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको भी थैंक यू आंटी जी, जो आप अपनी स्वीट सी वॉइस में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग तब का है जब गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा नहीं था। ये सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। ये शुक्राना सत्संग लास्ट ईयर अप्रैल एंड मई मंथ का है संगत जी। हुआ ये था संगत जी कि मेरी मम्मी लास्ट 5 to 6 ईयर से अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी की एज 60 अबव है और उनको इस एज में अभी पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती थी और वो उन दिनों में बहुत परेशान भी रहती थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो जा रही थी। और संगत जी, मैं उस टाइम वर्किंग थी, मतलब कि मैं अपना मॉर्निंग में अपनी जॉब पर निकल जाती थी और रात में ही आती थी। तो मेरी मम्मी ने अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमें भी शेयर नहीं किया कि उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। संगत जी, मेरी मम्मी ने टेस्ट भी करवाए तो रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम भी बताई थी, लेकिन तब तक वो अपनी ट्रीटमेंट करवाते ये हमें संगत जी बता पाते तब तक। लॉकडाउन की प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ी, तो ऐसे और टाइम निकल गया और मम्मी ने अपनी प्रॉब्लम जो है उसे हाइड कर दिया। संगत जी, लास्ट ईयर 2023 में जब मेरी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और उनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, तब उन्होंने हमें बताया और फिर हमने अच्छे से टेस्ट करवाए। तो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने मम्मी की बायोप्सी संगत जी टेस्ट किया। फिर जब वो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने फ़ोन करके हमें अपने क्लिनिक बुलाया और हमें बताया कि मम्मी को यूट्रस कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से शुरू कर दो। जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली तो मैं वहीं पर शॉक्ड हो गई और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं इस बात के लिए। डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसमें ज़्यादा घबराओ मत, डॉक्टर जो हैं वो यूट्रस निकाल देंगे ऑपरेशन से और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी, डर तो डर ही होता है ना। मैं बड़ी हिम्मत से खुद को मैंने संभाला, या फिर ये कह लो कि गुरुपा ने ही हमें संभाला है उस टाइम। मेरी रास्ते में पूछते रहे कि क्या बताया है डॉक्टर ने, क्या बताया है। मेरा फेस जो है संगत जी वो बहुत उतरा हुआ था, तो पूछते रहे और मैं उनको कुछ नहीं बता पा रही थी। मैंने उनको कुछ नहीं बताया। जब हम घर पहुँचे तब मैं जो रोई हूँ संगत जी अपनी मम्मी से लिपट कर, वो संगत जी इसका वो कैसा टाइम था ना, ये मैं जानती हूँ। फिर हम मम्मी को बिना देरी करे संगत जी सफदरगंज हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने MRI के लिए बोला। कुछ टेस्ट हुए संगत जी, विदिन अ मंथ मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और वो अपने घर भी आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितना हम परेशान हो रहे थे ना, गुरु जी ने कैसे वो दुखों वाले दिन को निकलवा दिया है ना, हमें तो खुद पता ही नहीं चला। वरना संगत जी हमको सब पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या कंडीशन होती हैं
और वो लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट के साथ, कैसा उनका मिसबिहेव, बहुत ही रूड होते हैं संगत जी वो। लेकिन मेरे गुरुपा ने उस मुश्किल टाइम को बहुत ही इजी वे में निकलवा दिया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अगर मम्मी के शुक्राना सत्संग को बोलने या लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग अपनी स्वीट सी वॉइस में अपलोड करने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी एंड जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निशा है और मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मैं दिल्ली की संगत हूँ। ये मेरा एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने मंत्र जाप से ही स्टार्ट करना चाहूँगी संगत जी। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे फ्रेंड अंकल के लिए है। तो संगत जी, हम लोग अपनी शॉप का सामान लेने जा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि हमारी जो संगत जी कज़न का एक छोटा सा टेक अवे टाइप का आउटलेट है, चाइनीज़ है संगत जी। एंड संगत जी, तो हम दोनों अपना सामान लेने जा रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड बाइक से जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कट लेना था। तो मैंने कहा कि यहाँ से नहीं, आगे शिव मंदिर वाले रोड से कट लेंगे अंदर जाने के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने बाइक जो है वो आगे बढ़ा दी। तो फिर हम जैसे ही शिव मंदिर वाली रोड पर आए और मंदिर के सामने एक बाइक वाला आ गया, और वो जो है संगत जी एकदम एकदम करीब से मेरी फ्रेंड के पास से निकला। तो मेरे फ्रेंड के संगत जी हाथ, छोटी फिंगर जो है वो इंजर्ड हो गई। और उसी टाइम संगत जी गुस्सा तो बहुत आया कि ये क्या हो गया। लेकिन जब हम आगे बढ़े तब गुरुजी ने ये थोट डाला कि पुत्र, तेरे फ्रेंड के ऊपर कोई कष्ट था जो मैंने उसे छोटी सी चोट में ही काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, क्या पता मेरे फ्रेंड की कोई आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी या, लेकिन मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज ने छोटी सी फिंगर को इंजर्ड करके वो कष्ट खत्म कर दिया, और वो भी अपने ही शिव मंदिर के सामने। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे दाता का, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आप जैसे ऐसे ही अपनी हर संगत के अंग संग रहना गुरुपा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आगे जाकर हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला है। तो आप ही जाने गुरुपा ये सब। तो इसीलिए हर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आप भी प्लीज़ इन सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे पहले के सत्संग शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपकी वॉइस बहुत स्वीट एंड क्यूट है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके ही प्लेटफॉर्म पर मेरी जो शुक्राना सत्संग है वो आप ही शेयर करें। गुरु जी आप पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। एक ये भी अरदास रहेगी हमेशा। मेरे शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी अब मैं, और जल्दी ही गुरुपा के और भी शुक्राना सत्संग हैं वो जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा तो अपने बच्चों का वैसे भी बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी की संगत जी, हमने बस कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ गुरु जी के कहे हुए इशारों पर चलना है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है और हर एक चीज़ में शुक्राना करना है। जैसे कि अभी आंटी जी ने बताया कि अंकल को थोड़ी सी इंजरी हुई, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि ये क्यों हो सकता है गुरुजी ने कोई कष्ट काटा हो सकता है कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला हो, ये उन्होंने समझा। लेकिन संगत जी, जब हम इन्हीं चीज़ों में इफ़ बट किंतु परंतु करते हैं ना, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। वो चीज़ें, क्योंकि संगत जी गुरु पर कुछ भी करेंगे अपने बच्चों के लिए, गलत तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा करेंगे। संगत जी, बस हमें इन्हीं चीज़ों को समझना है और इन्हीं चीज़ों की हमें पालना करनी है। और जब हमें ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी ना संगत जी, जब हमें चीज़ें समझ जाएंगे तो सोच लेना कि गुरुपा ने हमें ब्लेस कर दिया। हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन चुके हैं। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते। एक चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान देनी है कि गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका हर वेले शुक्राना करो संगत जी, हर पल शुक्राना करो और यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं रहती हैं, लेकिन आप वो हमारे लिए करते हैं गुरुपा। तो आप जो भी चीज़ करते हैं हमें उस चीज़ों में आपकी रज़ा में राज़ी रहना ज़रूर सिखाइए, क्योंकि हम नादान हैं, गलतियाँ करते हैं, ज़िद करते हैं। लेकिन गुरुपा, अगर आप हमें समझाएंगे, अगर आप हमारा हाथ पकड़ के उस रास्ते पर निकालेंगे तो हम ज़रूर समझेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।